ਅੱਜ ਦਾ विषय है श्री वामन द्वादशी। भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में त्रेता युग के आरंभ में वामन भगवान ने महर्षि कश्यप और अदिति माता जी का नाम था, उनके गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। भगवान विष्णु के ये पहले अवतार थे जो मानव देह के रूप में आए और इन्होंने उसके बाद बौना ब्राह्मण के रूप में इन्होंने अपना जो है वो वेश धारण किया। उस ज़माने में राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद का पोतरा था, उसने अपनी तपस्या के बल पर बहुत तपस्या की उसने और शक्ति के बल पर देवलोक को जो है वो हड़प लिया। वैसे वो असुर राजा जो था बहुत दयालु माना जाता था, लेकिन सृष्टि का जो है वो बैलेंस बराबर रहे, इसलिए भगवान ने वामन रूपी अवतार लिया। तो उसके पास वो दानी भी बहुत था। तो जब उसके दरबार में गए तो उन्होंने कहा राजा बलि को कि मुझे 3 कदम 3 पग भूमि चाहिए अपने रहने के लिए, जिसमें मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। उस समय ये हमारा जो सब बताने का जो अभिप्राय है कि दुर्ज्ञाना कमेटी नवयुवकों को अपने इतिहास से जानू कराती रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। तो उस समय जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो भी उपस्थित थे। उन्होंने चेतावनी दी राजा बलि को कि तुम ऐसा कोई भी वचन मत देना। लेकिन राजा बलि क्योंकि पूरा भक्ति भाव में था और पूरा तपस्वी था, तो उसने कहा मैं राजा हूँ, मेरे द्वार पे कोई भी आया है, कुछ भी मांगने आया है, मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तो उन्होंने राजा बलि ने वामन जी को वचन दे दिया, ठीक है आप 3 पग भूमि ले लीजिए। तो उस समय भगवान ने एक पग में, एक कदम में भूलोक नाप लिया, पूरी पृथ्वी नाप ली, और दूसरे कदम में जो स्वर्ग लोक था वो नाप लिया। इसी दौरान ही जब वो नाप रहे थे, ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने अपने कमंडल के जल से वो उनका भगवान का जो पैर है धो के वो जल अपने कमंडल में रख लिया। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि उसी जल से बाद में गंगा जी निकली। तो जब दूसरा पग भी पूरा हो गया तो तीसरा कदम कहाँ रखना, तीसरा पैर किधर रखें, तो कोई जगह नहीं बची। तो राजा बलि ने अपना सर जो है वो कहा कि आप यहाँ रखिए। अब भगवान तो परीक्षा भी ले रहे थे कि भाई इसको, एक तो ये भक्ति भाव का है, प्रहलाद जी का पुत्र है और इसने अपनी तपोबल भी बहुत वो किया है। तो भगवान ने मन ही मन निश्चय किया इसको पताल लोक जो है वो सारा इसको दे दिया जाए। तो भगवान ने उसके सिर पर पैर रखा और उसको पताल लोक में पहुंचाया और पताल लोक का राज्य उसको दिया और उसको अमरत्व प्रदान किया, क्योंकि भगवान का चरण सर पे लग गया। फिर वो बाद में ऊपर जब स्वर्ग में गया तो अपने पिता दादा प्रहलाद जी के साथ उसकी आत्माओं का मिलन हुआ। तो ये सब जो हमारी पुरानी गाथाएं हैं, जो भगवान के अवतार हैं, ये सब हमको नई पीढ़ी को बताना चाहिए और नई पीढ़ी को सुनवाना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म से जुड़ेगी तो बाकी गलत आदतों में नहीं जाएगी, क्योंकि नौजवान ने कहीं ना कहीं तो जाना है। तो ये एक छोटा सा प्रयास श्री दुर्ज्ञाना कमेटी द्वारा किया जाता है। आपके माध्यम से आज वामन द्वादशी की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज एकादशी और द्वादशी भी है, इकट्ठी आई, क्योंकि एकादशी क्षय हो गई थी। तो आज जिन लोगों का व्रत है उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम।